जय माता दी दोस्तों अप्रैल के महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं और एक महीने तक अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। सूर्य का ये जो अपनी उच्च अवस्था में जाना है, ये हर एक जीव पर, मानवता और प्रकृति, हर एक चीज पर विशेष रूप से प्रभाव देता है। देखिए, सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। हर महीने राशि बदलते हैं और इस तरह से सभी 12 राशियों में, इन 12 महीनों में यानी एक वर्ष में ये गोचर कर लेते हैं। लेकिन जब अप्रैल महीने की बात आती है तो अप्रैल महीने में 14 अप्रैल के दिन इनका राशि परिवर्तन होगा और इसी के आसपास इनका राशि परिवर्तन होता भी है। अब इनका उच्च की राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य खुद अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो ये जो अग्नि तत्व के राशि में प्रवेश करता है ना, ये एक ऐसा ऊर्जा, ऐसी एनर्जी आपके लिए देकर जाती है, ऐसा विस्फोट होता है जिसका बहुत अधिक प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है। किस तरह से? जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव में सूर्य ने प्रवेश किया है उसी के अनुसार। लेकिन ये आपके जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मेष राशि में जाने के बाद आपको एफर्ट करने की आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है, आपको आपका आत्मसम्मान बना रहता है। सरकारी विभाग, शासन प्रशासन, इन सभी चीजों में यहां सूर्य का ये गोचर आपको रिजल्ट देता है। देखिए, तुला राशि की मैं बात कर रही हूं कि तुला राशि के लोगों के जीवन पर ये एक महीना 14 अप्रैल से 15 मई तक का ये एक महीना कैसा होने वाला है, क्योंकि सूर्य का मेष राशि में आना जीवन में अच्छे संकेत तो देता ही है और आपके तो 7th हाउस में सूर्य का ये गोचर है। तो कैसे रिजल्ट देगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आपके लिए सूर्य देव आपके 11वें घर के स्वामी हैं और ये 7th भाव में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, सूर्य का ये जो गोचर है ना, ये कुछ मामलों में तो आपको सतर्कता का संकेत देता है, विशेषकर जो 7th हाउस है। 7th हाउस किस चीज़ का है? आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो आपके दाम्पत्य और पार्टनरशिप के चीज़ों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि देखिए, सूर्य जब 7th हाउस में आता है ना, तो ईगो व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, क्योंकि ईगो भी देता है सूर्य देव। अब सूर्य ईगो देगा तो थोड़ा सावधानी तो रखनी होगी, वरना पता चला कि दोनों के अहम का टकराव हो गया। और कहते हैं ना, जब अहंकार जब व्यक्ति को आता है तो उस अहंकार में व्यक्ति चीज़ों को बिगाड़ देता है, तो ये अहंकार का टकराव हो सकता है। ये समय देखिए आपको ये भी सिखाता है कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर संयम नहीं रखेंगे तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं और इसीलिए शांत रहकर संवाद को बनाए रखना ही बहुत बेहतरी का रास्ता होता है। लेकिन अगर हम निजी जीवन से हटकर बात करें तो ये समय व्यापार के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय अप्रत्याशित रूप से सफलता लेकर आया है। आपके जो प्रयास हैं वो रंग लाएंगे। आप जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस है जिन लोगों का, वो अपने बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, यानी ऊंचाई तक ले जाने में सफलता आप हासिल करेंगे। आपको अपने बड़ों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं या आपके घर के बड़े सदस्य भी हो सकते हैं, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों की अगर मैं बात करूँ तो नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनको पदोन्नति मिल सकती है, जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत उनके लिए बन सकता है। देखिए, 11वां घर जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, ये 11वां घर इनकम का घर कहा गया है। इसको हम लाभ का भाव कहते हैं। साथ में ये आपके नेबर्स का, आपके मित्रों का भाव भी है। अब 7th हाउस में प्रवेश किया है सूर्य, जहां उच्च के हुए हैं और आपकी राशि पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके अंदर ना लोगों से संपर्क बनाने की एक जो क्वालिटी है ना, वो बड़ी निखर कर सामने आएगी। आप काफ़ी सारे मित्र भी बनाएंगे, आपके संपर्क बनेंगे, तो ये संपर्क आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छे होंगे। और इस दौरान ये जो समय रहेगा, आप आमदनी के एक से ज़्यादा अधिक स्रोत विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हम जब 11th हाउस को जोड़ते हैं ना, तो ये मल्टीपल सोर्सेज दिखाता है। अब जो मल्टीपल सोर्सेज का स्वामी अगर उच्च का हो जाए तो आपके जो हाथ पैर हैं ना, वो आप इधर उधर जरूर मारने वाले हैं,
कि कोई छोटा सा काम वहाँ शुरू किया, कहीं छोटी मोटी पार्टनरशिप कर ली, कुछ % की ही पार्टनरशिप कर ली, वहाँ से आपको पैसा आने लगे। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ाव होना यहाँ आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। आर्थिक रूप से ये समय, ये एक महीना 14 अप्रैल से 15 मई, ये एक महीना बहुत मजबूत है और कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। जैसे कि देखिए, एक तो हमने बात की थी वैवाहिक जीवन की, तो वहाँ थोड़ा अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन इसके अलावा देखें तो कुछ लोगों के लिए विवाह के बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं कि आपके विवाह के संयोग बन जाएंगे। और जीवन साथी के साथ अहम का टकराव तो होगा, रिश्तों के मामले में तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन आपके जीवन साथी को बहुत अच्छे लाभ भी दिला सकता है, आपके जीवन साथी की तरक्की करा सकता है। ऐसी स्थितियां भी ये बनाएंगे। कहते हैं ना, एक तरफ जहां, क्योंकि देखिए रिश्तों के कारक नहीं है सूर्यदेव, सूर्यदेव जिन चीज़ों के कारक हैं उनमें अच्छा रिजल्ट देंगे, रिश्तों के कारक नहीं हैं, क्योंकि जीवन में ये व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत लेकर आते हैं। आखिरकार राजा कहा गया है सूर्यदेव को, तो इनके अंदर अहंकार जरूर होता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, और ये जब मन में आती है तो वो व्यक्ति बाकी सभी को अपनों से नीचे समझता है। तो इसीलिए ये थोड़ा रिश्तों के मामले में अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपके करियर के क्षेत्र के लिए अच्छा है, या आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा है। ये सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा, आपके तेजी से सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आपके संपर्क आपके बहुत लाभ देने वाले रहेंगे। भविष्य में बड़े फायदे का कारण बन सकते हैं आपके संपर्क, जो इन दिनों में इस टाइम पीरियड में आप संपर्क बनाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब हेल्थ की अगर बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो छोटी मोटी परेशानियां की बात करेंगे। ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए 7th हाउस में रहकर जब सूर्यदेव आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि है सबके पास, सामने वाले घर को देखते हैं, तो आप बड़े एक्टिव मोड में रहेंगे। और ये जो एक्टिव मोड है ना व्यक्ति का, ये अच्छे कार्य भी करता है, और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो ये अच्छी चीज़ों में भी एनर्जी लगाएगा और कहीं दूसरी राह भी पकड़ेगा। तो उसी राह से आपको बचना है, अच्छी चीज़ों की तरफ आपको मुड़ना है। और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर है और आप कुछ विचार आपके अच्छे नहीं हो गए हैं, कुछ नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह को सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना है। लाल रंग के फूल वाले जो पौधे होते हैं ना, या जिन पर लाल रंग के फूल लगते हैं, ऐसे वृक्ष भी दिखें आपको, उनको जल देना है, संचित करना है उनको, यानी उनकी सुरक्षा के लिए सोचना है। ये अगर आप कार्य करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में संतुलन रहेगा, आप अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। ये उपाय भी है आपके लिए, बहुत अच्छा उपाय है। और ये तो कुल मिलाकर ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। सूर्य का उच्च का जाना बहुत से मामलों में अच्छा देगा, बस रिश्तों के मामले में ठीक नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।